वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ये, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और यह जो क्वेश्चन पेपर है ये जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है उसका क्वेश्चन पेपर है। और ये सेम पैटर्न जो है मैंने मॉडल पेपर भी बनाया था इसी पैटर्न पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसी सेम पैटर्न पर आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पेपर होता है, सेम ही पैटर्न पर आपका पेपर होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। और इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी लगभग अधिकतर इसी पैटर्न पर होते हैं, ठीक है। जिसमें 10 अति लघु उत्तरीय, 8 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से केवल 2 दीर्घ उत्तरीय करने होते हैं, ठीक है। 5 लघु उत्तरीय करने होते हैं और 10 आपको अति लघु उत्तरीय करने होते हैं। तो ये जियोग्राफी का पेपर है सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन आपका 2022-23, ठीक है। बीए बीएससी दोनों के लिए जियोग्राफी का यही सेम पेपर था। ये बात ध्यान रखिए, मेजर कोर्सेस के लिए जियोग्राफी में आपको पढ़ना था इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होते हैं, यानी कि 75 नंबर का। नोट आपको मिलेगा, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसीलिए आवाज़ मेरी निकल नहीं पा रही थी। लगभग पिछले 2 दिनों से आवाज़ में बिल्कुल आवाज़ मेरी निकल नहीं पा रही थी। थोड़ी बहुत आज सही हुई है तबीयत, मैंने चेकअप वकअप सब हुआ, अब थोड़ी तबीयत ठीक ठाक है। तो मैंने सोचा कि आप तक कुछ चीज़ें पहुंचा दी जाए, ना आपके लिए मॉडल पेपर बना पाया जाए तो क्वेश्चन पेपर जो यूनिवर्सिटीज़ में हुए उनको अगर दिखा देंगे तो आपको ये आइडिया लगेगी कि हाँ भाई ऐसे ही पेपर आते हैं। और प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस फिक्स कर दी है, सारी वीडियोस लगा दी है, तो आप आसानी से देख करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। देखिए खंड आ सेक्शन ए 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, नहीं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। 2-2 नंबर के प्रश्न थे, ठीक है ये। और 10 क्वेश्चन आपसे करने हैं, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है अति लघु उत्तरीय का। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इन्वायरमेंटल जियोग्राफी यानी पर्यावरण भूगोल के बारे में आपको बताना था। विस्तार से मैंने चर्चा करी है, चैप्टर 1 में ही बताया है, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के बारे में। इसके बारे में भी मैंने बताया, ये भी आपका हो जाता, बड़ा सरल था। अगला प्रश्न आपसे है टेहरी डैम प्रोजेक्ट, इस पर भी मैंने प्रश्न रखा है। टेहरी बांध परियोजना पर, ये भी आपका आ गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे पूछा गया था आपसे जो है इमर्जिंग इन्वायरमेंटल इशूज़, यानी उभरते पर्यावरणीय मुद्दे कुछ हैं, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी, ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई सोल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन किसे कहते हैं यही आपको यहाँ पर बताना था। मृदा अपरदन के बारे में विस्तार से मैंने चर्चा कर दी, आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा। मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे, उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। वही अगला प्रश्न आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इस पर मैंने बार बार चर्चा करी है और इस प्रश्न पर मैंने फोकस भी किया कि भाई ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना, ये प्रश्न आपका आएगा तो आएगा, एकदम से 100% मान लीजिएगा, हमेशा आता है। तो देखिए ये भी प्रश्न आ गया था। हरित गृह जो गैसें हैं यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस, इनको भी मैंने आपको स्टार बना करके दिया था कि ये आएगा, ये भी आपका आया। ये भी आपका बहुत ज़बरदस्त प्रश्न था, पूरा मैंने बताया था। मीना का जलवा ट्रिक भी आपको बताई थी कि भाई मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, और ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, खास करके इसमें CFC हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब होती हैं, ओके। और पूरा ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है पूरी प्रोसेस मैंने बताई थी बीच में, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा को लेकर के प्रश्न आपका आया था, ये भी प्रश्न मैंने बताया, तो ये भी आप देख सकते हो। वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, तो अम्ल वर्षा भी मैंने बताया था आपको। अगला प्रश्न जो है आपका डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी, ये भी प्रश्न आपके मॉडल पेपर में आपको बताया था, ये भी प्रश्न आपका आ गया। वहीं अगला प्रश्न आपसे 10वां पूछा गया था इको बैलेंस यानी परिसंतुलन, पर्यावरण के बीच का जो संतुलन है उसके बारे में मैंने पूरा चर्चा करी थी इस पे परिसंतुलन पर। तो ये सारे प्रश्न लगभग आपके मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आप देख सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे सेक्शन बी से यानी खंड बा से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
इसको लेकर के निर्देश यह है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 200 शब्दों में एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 7 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे इसमें कि द ग्लोबल वार्मिंग इज एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, डिस्कस इट, यानी वैश्विक तापन एक पर्यावरणीय समस्या है, इसकी विवेचना कीजिए। वैश्विक तापन को लेकर के मैंने विस्तार से चर्चा करी, पूरा प्रोसेस बताया था ग्लोबल वार्मिंग कैसे कैसे होती है। आप बताने के पोजीशन में इस समय इसलिए नहीं हो, चूँकि मेरी बोली जो है थोड़ा सा भारी सी लग रही है और माफ़ी चाहेंगे इस के संदर्भ में, चूँकि तबीयत मेरी अभी ठीक तरीके से सही नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों के इतने फ़ोन आ गए 2 ही दिन में, इतने फ़ोन और इतने एसएमएस आ गए कि मैं एकदम से, आप सोच रहे हैं कि मैं इरिटेट थोड़ा सा हो गया बीच में, लेकिन उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। 1-2 लोगों के फ़ोन मैं नहीं रिसीव कर पाया इसी बीच में, उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे। मैं खुल करके बताता हूँ जो चीज़ें होती हैं, चूँकि तबीयत इतनी डाउन थी, मैं हॉस्पिटल गया था चेक करवाने के लिए सारी चीज़ों को। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ, अब थोड़ी बहुत तबीयत मेरी ठीक-ठाक हो गई, लेकिन गला अभी भी जो है सही नहीं है मेरा। आवाज़ आपको लग रहा होगा बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैंने समझाया था और जल्दी इन सभी के और मॉडल पेपर आने वाले हैं आपके। महासंग्राम वीडियोस की तैयारी चल रही है, वो बस आने वाली है, तो आप परेशान ना हो। बाकी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस और मिल जाएंगी। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, जिसका फ़ोन नहीं उठ पाया है तो आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी। ओके, चले अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया एंड आल्सो, जो कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पर आप देखते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा सा ब्लर है, जिसने फ़ोटो भेजा है उसका क्लियर नहीं। भारत में निर्वनीकरण मतलब कि जो वनों की कटाई हो रही है, वन खत्म हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं। तो उसके क्या कारण हैं, उनकी व्याख्या करते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए। संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो इस प्रश्न पर भी मैंने बताया था कि ये प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारकों पर भी चर्चा करने का प्रयास, मैंने बताया था कि ये सब एकदम से ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राइट एन एसे ऑन नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा घाटी परियोजना पर एक निबंध लिखिए, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। अगला प्रश्न, डिस्कस द केसेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लड हैजर्ड, यानी बाढ़ आपदा के जो कारण हैं वो और प्रभाव, बाढ़ के कारण यानी बाढ़ क्यों आते हैं और बाढ़ आने के बाद में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी पर आपको चर्चा करनी थी, विवेचना करनी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के संघटकों की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपका ठीक ही ठाक था, इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न पर मैंने चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो उस पर भी मैंने चर्चा करी संगठकों के बारे में। अगला प्रश्न आपका था 8वां नंबर, देखेंगे सभी लोग, एक्सप्लेन द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, ओके सॉरी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे इसी श्रृंखला में लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है, डिस्कस द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जिसको आप NAPCC बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, यानी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की विवेचना कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न था आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ओके। और आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके, यानी अन्य विश्वविद्यालय के, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। सेक्शन सी की बात कर ली जाए, क्या प्रश्न आए थे। सेक्शन सी यानी खंड सा में आप देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनमें आपको केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन करने, ठीक है। आप देख सकते हो 2 प्रश्न करने, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 10वां प्रश्न देखेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, क्रिटिकली एग्जामिन द केसेस एंड कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है,
हमेशा एग्जाम में आता है, मॉडल पेपर में भी यह प्रश्न आप देख सकते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम्स में यह प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को स्टार बना लीजिएगा, हमेशा आएगा। अगला प्रश्न आपका था 11वां नंबर देखेंगे, एवेल्यूट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ गंगा एक्शन प्लान and put your views about the national policies regarding it। यानी कि गंगा कार्य योजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए तथा इससे संबंधित नीतियों, जो राष्ट्रीय नीतियां हैं खास करके उसके बारे में, राष्ट्रीय नीतियों के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्र छात्राओं से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय नीति जो बनी है खास करके सरकार के द्वारा बनाई गई है, किसको लेकर के, गंगा कार्य योजना को लेकर के, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या जानते हैं उन नीतियों के बारे में, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसका किस प्रकार से आंसर लिखेंगे, इस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा जरूर करूंगा आने वाले समय में कि आखिरकार आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए किसी मुद्दे को लेकर के। ठीक है, सॉरी, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए वीडियो। ये प्रश्न गंगा एक्शन प्लान को लेकर के नर्मदी घाटी परियोजना और टिहरी बांध, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है खास करके जब आप थर्ड सेमेस्टर में होते हैं बीए में, बीएससी में, और जियोग्राफी आपने ले रखा है जिसमें आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। 12वां प्रश्न आपका है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या और समाधान की विवेचना कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ओके, और लास्ट प्रश्न आपका था कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन। जैव विविधता संरक्षण की समस्या और उसके संरक्षण के उपायों की चर्चा कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, स्टार बना लीजिए, आप में भी यह प्रश्न आने वाला है। चैप्टर नंबर आप 2 या 3 देखेंगे तो उसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करा है और मॉडल पेपर में भी मैंने जो संरक्षण के बारे में, जैव विविधता के बारे में बताया है आपको विस्तार से, तो आप जा करके देख सकते हैं, मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाकी और सब्जेक्ट के जैसे एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, इसका भी जल्दी आपके समक्ष मैं दे दूंगा, परेशान मत होइएगा उसके लिए। ओके, और इसी प्रकार से हिंदी का भी आ चुका है और सोशियोलॉजी का अपलोड ही कर दिया था मैंने, और जो भी आपका बच रहा है वो मैं जल्दी दे दूंगा। ओके, मॉडल पेपर जल्दी आपके और लिखित वाले दे देंगे हम। ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें मैंने लगभग करवा ही दी हैं यूट्यूब पर। ठीक है, बाकी अब मॉडल पेपर आपके लगातार आते रहेंगे, जैसे मेरी थोड़ी सी तबीयत सही होती है तुरंत आपकी लाइव क्लासेस प्रारंभ हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आप लोग बहुत ही आसानी से उसको पढ़ेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।